नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल बीरू एकेडमी को। सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जो ये साल हो 2024 बेहतरीन और उज्जवल हो डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है खुलता दिखाई दे रहा है। बात करेंगे 62,000 पदों पर नए साल में जो नियुक्ति पत्र है वितरण होने जा रहा है। बात करेंगे 12,460 की शिक्षक भर्ती पर नियुक्ति पत्र आज अभ्यर्थियों को मिलने जा रहा है, लेकिन मेरिट कम करके दूसरी काउंसलिंग की जो तैयारी है उस पर भी अपडेट प्राप्त हो रही है। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि काउंसलिंग पूरी, चयनितों को स्कूल आवंटन आज। बेसिक शिक्षा परिषद के 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में मामले में बचे हुए 6,470 शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हो गई। अब 1 जनवरी यानी कि आज उनको विद्यालय आवंटन किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद में 12,460 सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 21 दिसंबर 2016 को शुरू हुई थी। उस दौरान चयनित हुए सहायक अध्यापकों में से 5,990 को ही नियुक्ति मिल पाई थी, लेकिन 6,470 की नियुक्ति को लेकर के विवाद हो गया था। मामला कोर्ट गया तो 1 नवंबर 2018 को एकल पीठ ने भर्ती को रद्द कर दिया था। फिर यह मामला हाईकोर्ट की डबल बेंच में गया तो पूर्व के आदेश को खारिज कर दिया गया। कोर्ट के आदेश के बाद अब बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने काउंसलिंग करवाकर नियुक्ति देने का आदेश दिया है। यहाँ पर फिरोजपुर, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, मथुरा, बदायूं, पीलीभीत समेत कौशाम्बी, बनारस, जौनपुर समेत 51 जिलों में 27 दिसंबर तक रिक्त पदों की जो अंतिम सूची है तैयार करके एनआईसी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई। 29 और 30 को अभिलेखों का सत्यापन और काउंसलिंग हुई और अब आज 1 जनवरी 2024 को इनको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। अब यहाँ पर कई सारे जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि सर, जो काउंसलिंग थी वो कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे सीतापुर मान लीजिए, वहां पर 800 कैंडिडेटों को बुलाया गया था और लगभग 200 कैंडिडेट ही पहुंचे हैं। इस तरीके से कई जिले ऐसे हैं, कौशाम्बी हो के कई जिले ऐसे हैं जहां पर 50% से भी ज्यादा सीटें अभी भी रिक्त रह गई हैं। तो निश्चित तौर पर अब जो मेरिट है वो कम की जाएगी, क्योंकि पहले आपको मैंने कल बताया था कि अब जो डाटा है मांगा गया है कि कहां कहां कितने को आवंटन होना है। आजकल में इसका जो आवंटन हो रहा है आज और कल तक ये डाटा वहां पब्लिश करा करके पहुंचाया जाएगा विभाग को, बेसिक शिक्षा विभाग को। उसके बाद चूंकि इस भर्ती प्रक्रिया में आधे से ज्यादा पद तो ऑलरेडी रिक्त ही थे, 6,500 के आसपास पद रिक्त हैं और 5 साल से ये मामला कोर्ट में था। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनकी नियुक्ति जो है कहीं दूसरे भर्तियों में हो गई, जैसे 68,500 आई, 69,000 आई, कई भर्तियां आई बेसिक विभाग में ही या अन्य जगह वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर अब क्या होगा, पद तो रिक्त रह जाएंगे। तो अब जो मेरिट होगी वो थोड़ा नीचे करके और पुनः एक दूसरी काउंसलिंग जिले में ही करवाई जाएगी। लेकिन उम्मीद ये है कि भी दूसरी काउंसलिंग से भी जो पद है वो भरने वाले नहीं हैं। तो ये फिर क्या करेंगे, ये हो सकता है कि ऑल स्टेट मेरिट खोल दें, यानी कि किसी भी राज्य का जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो भी कैंडिडेट होगा, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वो काउंसलिंग में भाग ले सकता है। पूरी तरीके से फ्री करने वाले हैं। तो 12,460 में निश्चित तौर पर आप ये मान लीजिए कि मेरिट अभी डाउन होगी और काउंसलिंग इसमें होना लगभग तय हो चुका है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। बेसिक शिक्षा विभाग की जो पदोन्नति और परस्पर तबादले का कार्यक्रम है वो इसी माह होगा। 6 जनवरी से पदोन्नति के अनुसार विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया चलेगी और 11 से 13 जनवरी तक परस्पर तबादले के लिए रिलीविंग ज्वाइनिंग चलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे ही पदोन्नति की जाएगी बेसिक विभाग की जूनियर कॉलेजों में जो सहायक शिक्षक थे जूनियर एडेड में, उनको ऊपर किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो पद रिक्त होंगे उन पर भर्तियों का भी अब कहीं ना कहीं जो गुंजाइश है वो बढ़ेगी और सारी जो प्रक्रिया है वो 1981 अध्यापक शिक्षक नियमावली के तहत ही होने जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 से 25,000 शिक्षक शामिल हो सकते हैं और पूरे तरीके से तो 25,000 जो पद रिक्त होंगे जूनियर एडेड में, इससे एक नई भर्ती की जो उम्मीद है वो और जगेगी। हालांकि पहले की जो भर्तियां जूनियर एडेड की है वो भी आज तक क्लियर नहीं हो पाई है, आप जानते हैं कोर्ट इत्यादि में घूम रही है। और उत्तर प्रदेश में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी बनाना था, जिसका अंतिम चरण पर पायदान पर कार्यक्रम चल रहा है। 15 जनवरी तक अध्यक्ष और सदस्यों के ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, उसके बाद स्क्रीनिंग इंटरव्यू का काम होगा। निश्चित तौर पर फरवरी तक आयोग पूरी तरीके से रन में आ जाएगा।
बंद पड़ी जो भर्तियां हैं उत्तर प्रदेश की टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर की सारी भर्तियां होंगी और उसके बाद प्राथमिक की शिक्षक भर्ती के लिए निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में पात्रता परीक्षा यूपी टेट का आयोजन भी इसी नए आयोग के द्वारा करवाया जाएगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव लगा है। सरकार जल्दबाजी में बड़े जो भर्तियां हैं उनको कराने के लिए पूरी तरीके से आमादा हो चुकी है। इसी क्रम में अगर बात की जाए भर्तियों को लेकर के, तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है 62,787 जवान भर्ती होंगे पुलिस विभाग में। नए साल में यूपी पुलिस की ताकत में और भी इजाफा होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने पुलिस की विभिन्न शाखाओं में कुल 62,787 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो नए साल में पूरी हो जाएगी। दूसरे चरण में यूपी में 112 की क्षमता में भी काफी इजाफा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो सरकार है उत्तर प्रदेश की निश्चित तौर पर अब ये समझ चुकी है कि लोकसभा का चुनाव आया है और रोजगार काफी बड़ा मुद्दा होगा। जिस तरीके से अन्य राज्यों में भर्तियां हुई हैं, सपोज दैट उदाहरण दिया जाए बिहार की शिक्षक भर्तियों का, कि मतलब 6 माह के अंदर 2.5 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती करके उन्होंने इतिहास रच दिया है। निश्चित तौर पर इस तरीके के जो उदाहरण हैं वो अन्य राज्यों के लिए कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे और इनको भुनाने की जो कोशिश होगी विपक्षियों की तरफ से, निश्चित तौर पर वो वर्तमान सरकार को घेरने की होगी। तो इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार भी सजग है और लगातार जो भर्तियों को लेकर के अब जो नोटिफिकेशन है वो आने लगे हैं। उम्मीद है जैसे ही आयोग का गठन होगा तत्काल नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा, यूपी टेट हो या शिक्षक भर्ती हो। और चूंकि 12,460 पूरी तरीके से भर्ती कंप्लीट करना है, इसलिए इसकी जो मेरिट है वो अभी लो जाएगी और दूसरी काउंसलिंग होगी और उसके बाद दूसरी बार भी अगर पद नहीं भरे जा सकते तो एक बार पूरे प्रदेश के सभी कैंडिडेटों को फ्री कर दिया जाएगा। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट किसी भी डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग कराने के लिए पूरी तरीके से फ्री करना होगा, तभी सीटें 12,460 की भर पाएंगी, क्योंकि भर्ती काफी पुरानी है। इसमें जो कैंडिडेट बचे हुए थे वो अदर कहीं ना कहीं जॉब अदर जगह वो लोग जॉब या सेटल हो चुके हैं, तो इसलिए पद इसके रिक्त रहना स्वाभाविक है। उम्मीद करता हूं सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।